जो लोग वृंदावन जाकर भी ठाकुर जी से नहीं मिल पाते, उनका दर्शन नहीं कर पाते, वो ये प्रसंग जरूर सुनिएगा और जानिएगा कहां मिलते हैं ठाकुर जी, कब मिलते हैं ठाकुर जी और कैसे मिलते हैं ठाकुर जी। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। एक ऐसे भक्त का प्रसंग है जो ठाकुर जी से तो प्रेम करता ही था, लेकिन ठाकुर जी भी उससे अद्भुत प्रेम करते थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। राजस्थान, करौली, मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में। करौली में एक भक्त हुए काले खां। काले खां मुस्लिम थे, डाकिया का काम करते थे। एक दिन एक चिट्ठी आई डाकघर में, जिस पर लिखा था मदन मोहन और पता लिखा था मंदिर का। अब डाकिया का काम करते थे काले खां, तो चिट्ठी लेकर के पते पर जाना उनका काम था। तो वो चिट्ठी लेकर के पते पर गए, पता था मंदिर का। मंदिर पहुंचे, सीढ़ियां चढ़े, वहां पर जो व्यक्ति मिला उससे कहा कि भाई ये चिट्ठी आई है मदन मोहन की, उन्हें दे दीजिएगा। सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराया, उसने कहा कि ठीक है, दे दूंगा। जब चिट्ठी दे रहे थे तो थोड़े से पट खुले हुए थे। मंदिर के अंदर ऐसे ही झांक लिया। जैसे ही झांका, सामने मदन मोहन जी की एक झलक दिखाई दी। एक झलक देखने के बाद मन विचलित हो गया। मन में आया कि कौन है जो भीतर है, हाथ में बांसुरी है, मोर पंखधारी है, इतना सुंदर है, कौन है ये वापस सीढ़ियां उतरने लगे। काले खां का मन विचलित हो गया, पैर डगमगाने लगे। समझ में नहीं आ रहा था ये अचानक से हुआ क्या, किसको देख लिया। इतना मनमोहक, जैसे पल भर में चित्त चोरी कर लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ यहीं रह गया हो, बस एक छोटी सी झलक पाई थी। बड़ी अजीब सी लग रही होगी ये बात, लेकिन जो भक्त वृंदावन जाता है, एक बार ठाकुर जी को देखता है, खो जाता है, उसी का हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वृंदावन जाने वाले, ठाकुर जी से मिलने वाले जब वापस लौटते हैं तो सिर्फ शरीर वापस लौटता है, दिल वहीं रह जाता है। बस यही बात है ठाकुर की। जो एक बार देख लेता है, बस देखता ही रह जाता है। माखन नहीं चुराते, वो चित्त चुरा लेते हैं। चित्त चोरी हो गया था काले खां का। मन विचलित हो गया था। डगमगाते हुए पैरों से आगे बढ़ रहे थे, बार बार सोच रहे थे कौन है, किससे पूछूं। जानते थे हिंदुओं का मंदिर है, पर वो कौन है। अब दोबारा कैसे आऊंगा, कैसे देखूंगा। घर चले गए। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, अपने धर्म में पूरा विश्वास था, समय पर नमाज पढ़ते थे, दुआ बंदगी करते थे। बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, सब जानते थे बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति, बड़े ईमानदार थे। लेकिन आज जो है शांत हो गए। आज दिमाग काम नहीं कर रहा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे दिल थम गया है, सब कुछ रह गया है वहां। अब एक झूठी चिट्ठी लिखी मदन मोहन के नाम, क्योंकि ये तो पता था कि मदन मोहन तो वहीं रहता है। अब चिट्ठी लेकर फिर पहुंचे, फिर एक हल्की सी झलक पाई, बस रुक गई सांसें, शरीर कांपने लगा। आज फिर वही हुआ, फिर लौट आए। अब झूठी चिट्ठियां लिखने लगे। एक दिन मन में सोच लिया कि आज पुजारी जी को बोलूंगा कि एक बार द्वार खोलकर दिखा दे कौन है। बड़ी हिम्मत से जाकर के पुजारी जी से बोले कि जो अंदर है, जो बंसी बजा रहा है,
सर पर मोर पंख है, एक पांव पर खड़ा हुआ है। ये कौन है? पुजारी जी मुस्कुराए। पुजारी जी ने कहा कि यही तो है मदन मोहन, जिनके नाम की चिट्ठी तुम हमेशा लेकर आते हो। एकदम स्थिर हो गए। ये है मदन मोहन? पुजारी जी ने कहा कि हां, ये है मदन मोहन। तो एक बार हमें भी दिखा दो, हमें भी मिलवा दो, हम भी मिलना चाहते हैं मदन मोहन से। पुजारी जी जानते थे कि ये मुस्लिम है, दूसरे धर्म का है, नहीं चाहते थे कि वो मंदिर में आए, इसलिए टाल दिया, कह दिया कि अभी तो नहीं जा सकते, अभी वो व्यस्त हैं, अभी आप जाइए। काले खां मायूस होकर के आ गए। अब जब भी जाते, पुजारी जी को समझ में आ गया था कि ये मदन मोहन को देखने आते हैं। अब द्वार बंद रहते थे, काले खां मदन मोहन जी को नहीं देख पा रहे थे, उदास हो गए। अपने घर में अपने कमरे की खिड़की पर बैठते थे, सामने पेड़ पर मदन मोहन बैठे दिखाई देते थे, हर जगह मदन मोहन दिखाई देते थे। इतने प्रेम में डूब गए, चित चोरी हो गया, अपने दफ्तर जाना बंद कर दिया, काम काज छोड़ दिया। मन में बस एक ही बात चलती थी, मदन मोहन को देखना है, उनको देखना है। मन ही मन बोले, मैं कितना प्रयास कर रहा हूं आपको देखने का, आपसे मिलने का। मैं जिस भी धर्म का हूं, जिस भी जाति का हूं, जो भी भक्ति मैंने की है, उस सारी भक्ति को आपको समर्पित करता हूं। एक बार दर्शन दे दो, एक बार मिल लो मुझसे। और यदि नहीं मिलोगे ना, कुछ खाऊंगा नहीं मैं। भूखे प्यासे बैठ गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन की रात्रि थी, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। 3 दिन से भूखे प्यासे थे। इधर मंदिर में मदन मोहन जी के यहां रात्रि में बंटा भोग रखा जाता है, ठाकुर जी का भोग रखा जाता है कि रात्रि को ठाकुर जी को भूख लगे तो भोग लगा ले। इधर काले खां अपने कमरे में मूर्छित पड़े हुए। अचानक से रोशनी होती है, काले खां की आंखें खुलती हैं और सामने देखते हैं घुंघराले बालों वाला, मोटी मोटी आंखों वाला, मोर पंख लगाए, पीतांबरी धारी, मुस्कुराते हुए, ऐसे नयन जिसमें अनंत ब्रह्मांड बसता है, ऐसा तेज जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हो, जो कभी किसी की कल्पना में भी ना हो, ऐसा अद्भुत तेज। सामने खड़े हैं मदन मोहन, हाथ में बंटा भोग लिए हुए, और बोलते हैं, काले खां बैठो, भोजन कर लो, मैं आ गया हूं। और अपने हाथों से काले खां को भोजन करवाते हैं, अपना भोग खिलाते हैं। बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार है, भक्त और भगवान का मिलन है, अद्भुत मिलन है। काले खां ही वो भक्त हैं जिन्होंने कहा था, हो सकता है मैं दूसरी जाति का हूं, हो सकता है मैं दूसरे धर्म का हूं, हो सकता है कि मैं वो रीति रिवाज नहीं जानता, मैं वो नियम नहीं जानता, मैं उस तरीके का नहीं हूं, लेकिन तू तो जगन्नाथ है ना, पूरे जगत का नाथ है। जब तू पूरे जगत का नाथ है तो तू मेरा भी नाथ है। ऐसे अद्भुत भक्त काले खां। काले खां भोजन करते करते मूर्छित हुए। इधर सुबह हुई, मंगल आरती का समय हुआ। गोस्वामियों ने देखा कि भगवान का बंटा भोग जो रात को रखा था, वो बर्तन यहां नहीं है, वो सोने का कलश यहां नहीं है, कहां गया? चोरी हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, बात आग की तरह फैल गई।
सब तरफ बात फैल गई कि भगवान का कलश चोरी हो गया, सोने का कलश चोरी हो गया। मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर काले खां को होश आया, बात यहां तक पहुंची। उधर मंदिर के बाहर भीड़ खड़ी हुई है और सीढ़ियों में हाथ में कलश लिए हुए काले खां चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लो, ये गुम हो गया क्या? बस ये देखते ही सब चिल्लाने पड़ते हैं, ये चोरी करके ले गया था, ये दूसरे धर्म का चोरी करके ले गया था, मारो इसे। लोग पकड़ते हैं, मारने लगते हैं। काले खां बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, चोरी तो तुम्हारे मदन मोहन ने की है। सब हैरानी से देखते हैं, बोले चोर मैं नहीं हूं, चोर तो तुम्हारा मदन मोहन है। इसने मेरा चित्त चुराया है, इसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मेरी नौकरी छूट गई, मेरा काम छूट गया, मेरा सब कुछ छूट गया जब से इसको देखा है। कितनी बार पुजारी जी से कहा कि एक बार दिखा दो, एक बार मिलवा दो, नहीं माने। तो मैंने ही कह दिया कि जब तक नहीं मिलोगे कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। बस रात को आ गए ये कलश लेकर के, इसमें भोजन लेकर के अपने हाथों से बैठ करके खिलाया और ये कलश वहीं छोड़ गए। सब लोग सन्न देखते रह गए, काले खां क्या कह रहा है। बोले कि सजा देनी है तो दे दो, लेकिन एक ही सजा चाहिए, इस मंदिर में ही रहूंगा। जो सजा देनी है दे दो, पर रहूंगा यहीं। कोई सेवा दे दो, सजा दे दो, जो देना है दे दो, लेकिन रहूंगा मदन मोहन के पास ही। वो स्वामी जी जानते थे, सब जानते थे, हमारे ठाकुर जी तो लीलाधर हैं, लीलाएं करते रहते हैं। जिस भक्त से प्रेम करते हैं उसके साथ ऐसी लीलाएं होती रहती हैं। तो कभी यह मत समझना कि आपको वृंदावन जाकर भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप एक बार दिल से बुलाओ तो सही। ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, इतना प्रेम करते हैं, सारे नियम तोड़ के, सारे बंधन तोड़ के, सब कुछ छोड़ करके अपने भक्त से मिलने आ जाते हैं। बस आपकी पुकार में वो सच्चाई होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। ठाकुर जी चित्त चुरा लेते हैं, दिल चुरा लेते हैं। इसीलिए ठाकुर के दीवाने पागल होते हैं, प्रेमी होते हैं। पर एक बड़ी खास बात होती है उनमें, शंका नहीं होती है, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। बड़े से बड़ा दुख आकर के उन्हें परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हमेशा उनके साथ रहता है। यदि आप भी चाहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हमेशा हर पल आपके साथ रहे, तो बस विश्वास कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।